इसका आइडिया? देखिए हम सर को वैसे तो शोज बना ही रहे थे, हम दोनों का ही था, हम शोज बना ही रहे थे। एंड मुझे ये शॉर्टर फॉर्मेट और अपने हमारे पास कुछ कहानियाँ थी, जो होता है ना कि सब लोग उसके साथ अलाइन नहीं करते हैं, फिर सब लोगों का सुनो, तो मुझे लगा कि खुद जो हमें पसंद है हम वो बनाएं, तो अपना प्लेटफॉर्म खोलें। तो मार्च 2024 में हमने डिसीजन लिया और दिसंबर 2025 में हमारे शोज आ गए। अब 2 ड्रामा का अनाउंसमेंट हो चुका है। एक में अभिषेक मल्लान लीड कर रहे हैं, अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार लीड कर रहे हैं, एक में मनीषा रानी। दोनों को ऐसे लीड देने का कोई स्पेसिफिक रीजन? दे आर वंडरफुल वंडरफुल फॉर द कैरेक्टर। पम्मा और अभिषेक में अभी किसी से कह रहा था कि पम्मा और अभिषेक में कोई अंतर ही नहीं है, कैरेक्टर और एक्टर पे कोई अंतर नहीं है। यहाँ भी मनीषा और इंदु में कोई अंतर ही नहीं है। तो जब आपको कैरेक्टर मतलब एक्टर आपको एग्जैक्टली आपके कैरेक्टर जैसा मिल जाए, वो परफेक्ट कास्टिंग होती है। तो आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट कास्ट इन बोथ द शोज। आप दोनों उम्दा एक्टर, बट जब एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, जब आप किसी को सामने अपने प्रोजेक्ट में काम करते देखते हैं, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है उस एक्टर से? कि बहुत अच्छा करें, बढ़िया सीन दें, प्रोफेशनली करें बस। और जो किसी भी एक्टर, जो लोगों ने हमसे उम्मीद लगाई होगी वही हमारी उनसे। चलो जी, आपने जैसे कहा था कि काफी गुस्से में रहते हैं किसी से, तो कुछ बताना चाहेंगे कि तुमने क्या ये मैंने हवा नहीं बोला बना दिया गुस्से सर में को? रहते हैं, मैंने बोला कि उनको एक्चुअली क्या है ना, ही इज अ परफेक्शनिस्ट। उसको जब वो ट्रेलर भी डायरेक्ट कर रहा होता है, पीछे उसको एक एक पत्ता दिख रहा होता है कि अगर पेड़ का एक पत्ता भी ऐसे है तो मुझे पता लगेगा कि आधा टेढ़ा है। तो ही इज़ वेरी स्पेसिफिक। वो घर से इतना होमवर्क करके जाते हैं कि कोई भी अपना काम 19 करे ना, तो उसको लगता है अगर मैं 22 कर रहा हूँ तो वो 19 क्यों कर रहे हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज हम बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत काम शूट करते हैं, बिकॉज उनके पास भी वक्त नहीं होता है। तो मैंने बोलती है आपके पास 2 ही दिन है सारा काम करके देखें। सो वो लिमिटेड टाइम में करता है, तो उसको होता टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। पर वैसे हम सब उससे बहुत डरते हैं, दैट्स फाइन। हमने और भी शोज देखे जो यूट्यूब पे काफी ज्यादा वायरल हैं। तो आपके मतलब वैसे आपके भी शो को हर ओटीटी से कहीं ना कहीं से ऑफर आ रही है, आते हैं। तो आपने वो ओटीटी पे क्यों स्विच करना ना सोचा? नहीं, मैं नहीं करना चाहता, ना सरगुन करना चाहती। और उसका रीज़न ये है कि इस वक्त कई OTT प्लेटफॉर्म जिनका फ़ोन आया वो साथ में IP मांग रहे थे, जो मैं नहीं दूंगा। मतलब द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज गोइंग टू कंटिन्यू टू बी, but the reason why we are doing it is that we are making something that is ours, and it will continue to be ours. मैम आपने लास्टली जानना चाहेंगे, आपने बताया कि सर कहीं और भी बिजी हैं उनकी अपकमिंग एक सरप्राइज है, तो आप दोनों में से कोई रिवील करना चाहते हैं? नहीं, अब मैं रहने देती हूँ, मुझे पहले नहीं नहीं यार, अब तो हो गया रिव्यू। थैंक यू। ओके, लास्टली ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान जो भी ड्रामा होती थी इंडिया में बैन होते थे, क्या इससे आपके ड्रामा को और ज़्यादा प्रॉफिट या? यार ये हमने ये एक दिन ऐसा कुछ होगा ये सोच के हमने ड्रामा बनाने शुरू नहीं किए थे। हमने ड्रामा बनाने शुरू इसलिए किए थे क्योंकि हम यहाँ हमारी ऑडियंस के लिए हमारे ही देश में बना हुआ ड्रामा देना चाहते थे। Basically, I was telling this to somebody that we wanted to make it in India and make it for India. So that is the intention. That was the intention 6 months ago. This is the intention now. और आज से 6 महीने बाद भी वही intention पर अब सबके पास सिर्फ ड्रीम यात्रा ड्रामा है देखने के लिए, तो देख लो। दुनिया का ड्रामा में आगे क्या और कुछ? देर आर मतलब एक अगले शो 4 महीने में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, करेंगे। उसमें नए शोज तो बताएंगे। उसमें आपको अगला लाइनअप देते हैं। सरप्राइज है भाई सबको। आप पोस्टर ही देख लो, आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको क्या देखने को मिलने वाला है। फुल पैशन एंड और I इसका do love पोस्ट it. भाई इसने बताया था ऐसे करते हैं अच्छा आएगा। क्रिएटिविटी। हाँ यार अच्छा आएगा। बट हाँ बहुत यार मतलब मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। हम बहुत एक्साइटेड हैं शो देखने के लिए और हमने कोई एपिसोड नहीं देखा। या हमें हमें दिखाया ट्रेलर ही भी नहीं उसी गया है। टाइम दिखाया जाता है जब यूट्यूब पे Audience को पब्लिश नहीं। होता है। या तो इतने एक्साइटेड है कि क्या बना है क्या आएगा उसको देखने के लिए। और आई होप आपको पता नहीं यार, आप बताओ ट्रेलर कैसा लगा, गाना हाँ, कैसा गाना देखा लगा। आप लोगों ने, कैसा लगा? बट हाँ बहुत अच्छा लगा। बस वो वही है कि मैं नर्वस बहुत ज्यादा हूँ। एक होता है ना कि अरे मैंने गाना किया, गाना आएगा, अरे लाफ्टर शॉट आ रहा है, वो सॉन्ग आ रहा है। इसमें मैं नर्वस बहुत ज्यादा हूँ कि कैसा निकल के आया होगा यार, मैंने किया कैसे। जी भाई, एज एन एक्टिंग देखिए, एज अ लीड इन लीड रोल्स, कितना ज़्यादा एक्साइटिंग था आपके लिए? और सरगुन जी, रवि भाई, सब लोग आपको जिस तरह से गाइड कर रहे जी हैं, जी कुछ कहना चाहिए? बहुत, मैं बहुत खुश था भाई, मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि जिन प्रोडक्शन हाउस में मैंने कैरेक्टर रोल प्ले किया आज मैं उसी प्रोडक्शन में लीड रोल प्ले कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।
मतलब जब मैं साइन भी कर रहा था मेरे घर पे साइन में मंदिर में बैठ के साइन किया मैंने, पता नहीं क्यों मेरी आंखों में ना अलग सी नमी थी। मैंने कहा यार मैंने कहीं तो पहुंच गए यार, लाइफ में भगवान ने कहीं तो पहुंचा दिया। तो बड़ी खुशी होती है कि हर एक्टर का यार ड्रीम होता है कि मैं ये भी करूँ वो भी करूँ। मैं इतना ब्लेस्ड हूँ कि मैं रियलिटी भी कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, मैं गाने भी कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ, मैं ब्लॉग्स भी बना रहा हूँ, मैं रील्स भी बना रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हूँ। तो मैं हर चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना सीख गया हूँ, मैं यही करता हूँ। आपसे जानना चाहिए किस तरह की केमिस्ट्री केमिस्ट्री तो हम देख रहे हैं, बॉन्डिंग अभिषेक भाई के साथ आपकी थी, और इसमें कैसे जुड़ना हुआ और क्या प्रोसेस था? ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो ऑफ स्क्रीन वी आर वेरी 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 गुड फ्रेंड्स, एंड ऑन स्क्रीन हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। मतलब मैंने हमेशा इनके प्यार को ठुकराया है। सो सो ऑफ स्क्रीन हम अच्छे दोस्त हैं। और और ऑफ स्क्रीन भी लड़ाइयाँ हुई हैं भाई हमें। हाँ, वो तो होती है ना क्या यार हुआ दोस्त। इसने, क्या एक बार मुझे याद है अपने क्लोजेस में ना अच्छे इमोशंस नहीं दिए। जब मेरा क्लोज चल रहा है और Rubbish. इसका ऑन चल रहा है और गंदे से इमोशंस देके मैं क्या हो गया, अब मेरे इमोशंस ही नहीं है। मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार ये अच्छी बात नहीं है, मैं पहली बार और कर उसके रहा बाद क्या बोला तुमने? आई टेल यू। मुझे बोला 10 बार मेरी तारीफ करो कि तुम मेरे बारे में क्या समझ। मैंने कहा यू आर काइंड, यू आर हम्बल। हिंदी में बोलो, दोबारा बोलो। फिर ऐसी मैंने पनिशमेंट मिली है पनिशमेंट दी। मुझे। तो हमारी छोटी छोटी बातों पे जरूर बहस होती है हाँ। कि इस चुन्नी को तूने ऐसे क्यों नहीं पकड़ा, या या इस डायलॉग को तू ऐसे बोल रहा है, बोलता तू क्यों बता रही है, या हाँ, छोटी छोटी बातों पे कभी कभार हम लड़े हैं। या बट इट्स फन बैंटर। अभिषेक भाई ये आशिकी का जो भी सीन था, जो भी स्क्रिप्ट था, क्या रिलेटेबल था आपसे? तो ये रिलेटेबल था क्योंकि जो पम्मा है वही सेम, मतलब ऑलमोस्ट सेम है कि वन मतलब प्यार करता है, प्यार प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी फैमिली को प्रायोरिटीज देता है, अपने ड्रीम्स को प्रायोरिटी पे देता है, फोकस्ड है, अपनी दोस्ती यारों पे बहुत अपनी जान न्यौछावर करता है। तो सेम अभिषेक भी है, तो बहुत रिलेट कर पाता था। तो इतने काम के बाद, इतने एक्सपीरियंस के बाद, अगर आप दोनों से जानना हो व्हाट इज लव फॉर यू गाइस, व्हाट इज लव फॉर यू, सो कोई डेफिनेशन देना चाहिए? I don't know. I think so for me, understanding, loyalty, and yeah, I think so. That's it. Understanding and loyalty is the love for me. सारी चीजें अभिषेक भाई ने यार मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं आई स्वेयर मैं आई एम वेरी बैड अगर रिलेशनशिप की बात आती है। मैं मतलब मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि मैं वैसा बन जाऊँ, बट मुझे नहीं लगता कि मैं आई एम अ गुड गाय व्हेन आई एम इन रिलेशनशिप। अगर मैं ऐसे ऐसे हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत काइंड हार्टेड हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ, बट मैं अगर रिलेशनशिप में मैं बहुत पॉजेसिव हो जाता हूँ, बहुत जल्दी जेलस हो जाता हूँ और थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वो चीज़ें सारी खराब कर देता है। इस पे ना मैंने कुछ लिखा भी था, मैं हाँ मैंने उधर भी सुनाया, मैंने तो सुनाता हूँ। हाँ अच्छा Recently लिखा है? recently। Wow. तेरे सामने सिर झुकाता रहा ताकि तुझे खो ना दूं, तेरी हर गलती को नजरअंदाज किया ताकि सामने रो ना दूं, बस इस एक वजह से मैं तुझसे बिल्कुल दूर हो गया हूँ, बस इस एक वजह से मैं तुझसे बिल्कुल दूर हो गया हूँ कि जो दर्द मैं सह रहा हूँ तुझे वो ना दूं। क्या क्या बात है। तो ये मैंने अभी लिखा। मतलब कभी कभी आप एक मूड में आते हो तो आप लिख देते हो, और मैं रियलाइज करता हूँ कि आई एम वेरी बैड यार। मेरे को आई थिंक भगवान ने भेजा ही नहीं रिलेशनशिप्स या शादी के लिए, उन्होंने भेजा तू बेटा काम कर और आगे और बढ़। फ्लर्ट कर। फ्लर्ट कर, फ्लर्ट भी मेरा भाई हेल्दी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लाफ्टर शेफ्स में फ्लर्ट होता है, रुबीना जी के साथ फ्लर्ट होता है, बट मैं उसके बाद उनको मैसेज थोड़ी करता हूँ। मेरी आज तक उनकी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे बात भी नहीं हुई है। तो वो एक शो है, वो एक फन बना हुआ है ना, तो उसको तो क्या ही फ्लर्ट करना क्या नहीं। पहले रियलिटी शो में और अब लाफ्टर शेफ में काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है, इस गाने को, इस शो को लेके, ड्रामा को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है आप दोनों के ऑडियंस से? जी। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। मैं सोच भी रही हूँ ना, मैंने गाना भी देखा तो आई हैड टीयर्स इन माय आईज। आई डोंट नो व्हाई। मैं बहुत नर्वस हूँ। मुझे बस ये हो रहा है कि जल्दी जल्दी लोग देख ले और मुझे बता दे कैसा लग रहा है, और मैं चुपके से जाके सारे कमेंट्स पढ़ लूँ। बस मुझसे वेट नहीं हो रहा है अब। भाई बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे इन्होंने बोला वही आंखों में नमी तो है ही, क्योंकि ये ऐसे यार ऐसा लॉन्च कौन करता है,
ऐसा लग रहा है फिल्म ही लॉन्च कर रहे हो आप लोग, इंटरव्यू ले रहे हो। मेरे लिए तो एक ये भी ड्रीम होता था कि मेरे सामने ऐसे माइक हो और कोई इंटरव्यू ले रहा हो। तो आप लोग भी सपना दे भाई मेरे, सोचो। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। Thank you, कुछ thank you. कहना चाहोगे अपने चाहने वालों से? बोलिए। चाहते रहिए, हमें ऐसे बहुत सारा चाहिए हमारे शो को, प्लीज। प्लीज प्लीज बहुत प्यार दीजिए, जैसे आपने। हाँ, मिलेगा मिलेगा प्यार, बिल्कुल मिलेगा। प्लीज यार बहुत प्यार दीजिए। आपने आई स्वेयर, बिग बॉस, खतरों, लाफ्टर शेफ, सांवरे, खाली बोतल, होलिया में उड़े रहे गुलाल, लाफ्टर शेफ्स और भी दो जो प्रोजेक्ट्स हैं, सबको भाई हिट करवाया आप लोगों ने। आई स्वेयर सब हिट हुआ है, जय माता दी। प्लीज इसको भी बहुत सारा प्यार देना। कौन कौन से शोज किए हैं, सारे हिट हुए हैं भाई, सब हिट हुए हैं। प्लीज प्यार देना और मतलब कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर करना। हम उसको देखते हैं और फीडबैक्स फीडबैक जरूर देना ताकि हम देखें और उसको एंजॉय करें, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो दोनों। थैंक यू सो मच। सरप्राइज तो सरप्राइज है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ब्यूटीफुल रहा। आपने ट्रेलर में देखा होगा कि बहुत छोटा सा पार्ट है मेरा ट्रेलर में, विच आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी अबाउट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग शो देखें और देखें कि व्हाट माय कैरेक्टर ब्रिंग्स, एंड मेरे लिए बहुत 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 ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा द एंटायर शूटिंग। इस ड्रामा के साथ आपका जुड़ना कैसे पॉसिबल हुआ और फिर सुबह और शर्मा मैंने के साथ कोलैबोरेशन? मुझे तो कास्टिंग का जो मैसेज आया था कि ये डॉली का कैरेक्टर है, और जैसे मैंने कैरेक्टर पढ़ा, मुझे आई न्यू कि मुझे ये रोल करना है, क्योंकि वो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा, क्योंकि वो मेरे से बहुत बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, मैं नहीं रिलेट करती उससे। सो एज एन एक्टर मुझे उससे रिलेट करने में बहुत मज़ा आया। जो आपके को एक्टर्स हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहिए, किस तरीके की आपकी शेयर बॉन्डिंग आपने शेयर किया कॉन्सेप्ट? बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है सबके साथ, बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप बना है। सब अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल लोग हैं, अपना अपना फ्लेवर लाते हैं, और सबसे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने मिला। What is the best part for you in this drama? Best part that I'm there in it. That's my favorite part. Any specific? Specific thing, I think mostly for me it's been that it's ये जो journey रही है मेरी from day one of not liking the character to finding ways कि मुझे ये क्यों ऐसा कर रही है, और इसलिए क्योंकि जब तुम्हें कुछ किरदार प्ले करना होता है और वो कुछ ऐसा कर रहा है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो तुम्हें उसे समझने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है कि क्यों करेगी ये अब। तो फिर तुम सोचते हो कि अच्छा अगर मैं इसकी जगह पे होती तो, पर मैं नहीं आ पा रही थी उसकी जगह पे, तो मेरे लिए थोड़ा वो हार्ड वर्क था। बट होते होते मुझे इवेंचुअली मेरे कैरेक्टर से बहुत प्यार हो गया। ये कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब एक एक्टर कोई ऐसा किरदार निभाता है जो जिससे वो बिल्कुल रिलेट नहीं करता, और वो स्क्रिप्ट सुनने के बाद क्योंकि वो एक्टर है उनसे किरदार निभाता है। ये बीच में इनको सुंदरता का भी तारीफ आई आज ही तो वो कितना डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है, बिकॉज क्या प्रिपरेशन की ज़रूरत है, क्या क्या डिफिकल्ट इन द वे ये डिफिकल्ट नहीं है कि वो एक्टिंग करना मुश्किल हो गया। होपफुली आपको भी ऐसा लगे कि मैंने बड़ी सरलता से अच्छे से कर दिया, बट क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि जब अगर मुझे कुछ ऐसा प्ले आउट करना है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि कौन ऐसा करता है यार, ऐसे कौन बिहेव करता है, तो जब इवन नॉर्मल लाइफ में भी जब ऐसा हो जाता है और आप कोई कुछ ऐसा कर रहा है और आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों कर रहा है ये बंदा, तो उसको जब जो समझने में एक्चुअली डिफिकल्ट से ज़्यादा एक मज़ा है, एक दूसरे को समझने में एक मज़ा है, तो वो मज़ा आया मुझे कि टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टर। इस तरीके से मनीषा जी ने भी आपकी ब्यूटी की तारीफ की, ये एडवांटेज है आप एक्चुअली ऑनेस्टली थैंक यू, मुझे नहीं ऐसा लगता, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, सो थैंक यू कि ऐसा लग रहा है कि मैं मेहनत करती हूँ और मैं अच्छी दिखती हूँ, तो वो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। आई होप आप सबको भी ऐसा लगता है कि मैं अच्छी दिखती हूँ। पर आई होप कि आपको मेरी एक्टिंग मेरे लुक्स से ज़्यादा पसंद आए, तो वो मेरे लिए और भी ज़्यादा लविंग बात होगी। क्या कुछ है आपकी पाइपलाइन? सो एक्चुअली हाले दिल मेरे लिए बहुत लकी रहा है, क्योंकि मैंने 2019 से मैंने तेलुगु फिल्म्स करना शुरू किया, और जैसे मेरी ये वाली फिल्म की हाले दिल की शूटिंग ख़त्म हुई मेरी, तब की तेलुगु फिल्म्स रिलीज़ होने लग गई, तो मतलब अब होंगी, अब उसकी प्रमोशंस होंगी, तो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड कि वो भी आ रही है और ये भी आ रही है, तो इट्स वंडरफुल। Anything for lovely audiences? I love you and thank you for giving your love, and I hope कि आपको बहुत अच्छा लगे हाले दिल शो, और सारे कैरेक्टर्स आपको बहुत पसंद आए और स्टोरी बहुत पसंद आए, क्योंकि आएगी, हमने बहुत मेहनत किया है, और
हम सबको बहुत मजा आया तो बहुत लंबा वक्त हो गया मुझे प्रॉपर एकदम एक कोई किरदार में ढले हुए। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द ऑडियंस एक्चुअली। मैं ज़्यादा खुश हूँ मेरी ऑडियंस के लिए कि उनको वापस से मैं देखने को मिलूँगा। तो मुझे खुद से ज़्यादा खुशी इस बार सबके लिए हो रही है। जिस तरीके से हम जिस शाहरुख खान को जानते हैं, लव एंड एकदम चॉकलेट बॉय, हाँ। ये एक विलन का किरदार इसमें निभा रहे हैं, वो कितना ज्यादा एक्साइटिंग आपके लिए था? बहुत बहुत वही तो मैं बोला ना कि कुछ किरदार होते हैं जो आप कहीं ना कहीं अपने अंदर ढूंढ लेते हो कि हाँ ये इससे मैं थोड़ा रेजोनेट करता हूँ या इससे मैं थोड़ा कुछ मेरे जैसे ही होता है, कुछ ऐसा होता है। बट कभी कभी कोई किरदार आपके आंखों के आगे आता है जो आपके जैसा बिल्कुल नहीं होता और फिर आपको वैसा करना होता है। तो बस वही था कि अपने अंदर वो सुर ढूंढा, वो इमोशंस ढूंढे और जो किया। आई होप जब आप देखोगे उसमें आपको शिजान तो नहीं दिखेगा। ये ड्रामा में आपका जुड़ना कैसे हुआ और रवि दुबे, शर्गुन मेहता इनके साथ कोलैबोरेशन करना? आई थिंक इट वॉज लॉन्ग ड्यू। काफ़ी टाइम से चल रहा था कुछ ना कुछ बट समथिंग और दी अदर वुड नॉट वर्क। और वही वाली बात है, जब तक नहीं लिखा होता होना तब तक नहीं होता। दिस वॉज द राइट टाइम आई गेस एंड दिस वॉज द राइट टाइम माई स्टार वॉज अलाइंड कि ये शो मेरे हाथ में आया एंड आई एम ग्लैड कि मैंने किया। आई एम रियली ग्लैड कि मैंने किया। कुछ रवि दुबे और शर्गुन मेहता के दे वर द बेस्ट, नॉट टू जस्ट टू से बट मेरा ऐसा है कि मैं बहुत इंसान में, अगर मुझे आप पसंद हो तो फिर मुझे आप पसंद हो, फिर वो क्या हो कैसे हो वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट आई हैड टू गिव टू इट रवि भाई के हर बार ही वाज देयर फॉर मी। मेरे हर कॉल को उन्होंने बहुत जल्दी उठाया है और मेरे लिए बड़ी बात है ये, क्योंकि आई डोंट यूजुअली कॉल बट ही वाज देयर। आई डोंट थिंक कि अर्जुन वालिया जैसे मैंने किया है वो मैं उनके बगैर कर पाता। आई डोंट थिंक सो। ही वाज अ ट्रूली गाइड फॉर मी। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके किरदार में ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा? क्या एक ऐसे विलन होंगे जो हीरो के हीरोइन को उठा ले जाता है? एंड कुछ नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो 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 कुछ बताना चाहेंगे? चलो मोटा मोटा बता दूँ। एक होता है कि इंसान में मोरल कंपस होता है, इसके अंदर ज़रा भी नहीं, ज़रा मोरल कंपस नहीं है। ये अपने जहन के अंदर ये ऑलरेडी एक तो पुलिस वाला भी है, एक वो रुतबा अलग है और फिर पावरफुल भी है तो वो भी रुतबा अलग है। तो ये ऐसा किरदार है कि आप इसको देखोगे आपको ये पसंद भी आएगा, फिर आपको ये हैरान भी कर देगा, फिर आपको इससे नफरत भी हो जाएगी, आपको सब हो जाएगा इससे। भाई अपने लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, पर अब ऑडियंस से आप जो भी आगे काम कर रहे हो, आगे करते जाओगे, क्या एक्सपेक्टेशन है आपका audience से? ऑडियंस से नहीं, आई थिंक उनको मुझसे एक्सपेक्टेशन है कि अब तो क्या ही करेगा शिजान। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरप्राइज ही करता रहूँ, क्योंकि 13 साल में कुछ नया करना ये भी एक बड़ी बात है एंड नया ट्राई करना भी एक बड़ी बात है। और मैं बड़ा रिस्की गेम खेल रहा हूँ आजकल, तो मुझे लग रहा है कि जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, प्यार मिलता रहा है, आई होप आगे भी मिलता रहे। क्या कुछ आ गया है पाइपलाइन? पाइपलाइन में तो है बहुत कुछ, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। यू वांट टू से समथिंग फॉर योर ऑडियंसेस? जस्ट वन थिंग, आज तक बहुत सारा प्यार दिया है आपने और मैं चाहता हूँ कि वो प्यार वो दुआएं आप बरकरार रखें। बाकी शिजान खान तो यहाँ पे हमेशा ही एंटरटेन करने के लिए आपको। थैंक यू। थैंक यू सो मच।